आप जो है देखिए, आप मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो है आप देख सकते हैं आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो सड़क पर बैठे और सड़क पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोग चाह रहे हैं, लगातार आप लोग बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ मामला अटक रहा है और आगे की क्या रणनीति आप? देखिए, सबसे पहले आप चैनल के माध्यम से को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोगों का जो सरना स्थल जो सिरमटोली है, हम लोग बहुत कोशिश कर बचे, लेकिन 28 जो रिजर्व सीट में है विधायक जो जीत के गए हैं, कम से कम उन लोग को बोलना चाहिए था ये हमारा धार्मिक स्थल है और हमारा धार्मिक स्थल का छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कम शब्दों में शॉर्टकट कहना चाहेंगे कि हमारे धर्म और संस्कृति में अगर छेड़छाड़ होगा, चाहे अपना विधायक हो चाहे गैर आदिवासी हो, नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग किसी हद तक आना पड़े हम लोग आएंगे। हम लोग संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल देख ले संविधान में 342 हम लोग का विशेष कानून में भी विशेष प्रावधान दिया है, लेकिन इन लोग कभी चुप्पी साधे रहते हैं। अभी तो अल्टीमेट है, अभी एक शुरुआत है, आने वाले समय में उन लोग को सभी तरह का जिम्मेवारी खुद लेना पड़ेगा। किसी तरह का अगर आगे भी और आंदोलन होता है, सारे के सारे जिम्मेवार सरकार को लेना होगा। अच्छा, आप लोग कितना टोटल 32 जनप्रतिनिधि का आप लोग लेके आए थे पुतला ना, तो 32 होगा क्यों? 32 नहीं, मेरा कहना है जितने हम लोग रिजर्व सीट में गए हैं, हमारा रिजर्व सीट है 28 विधायक सीट है, और उन लोग अगर हम लोग का अपना समाज के लिए, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए नहीं बोलते हैं, ये तो लानत शर्म की बात है। और हम दूसरा को क्या बोलेंगे जब अपना ही घर में हमारा आदिवासी सरकार, हमारा मुखिया जो पूरा झारखंड का मुखिया है वही चुपचाप है, इसमें शर्म की बात है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हमारा धार्मिक स्थल में जो ठेस है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, लगातार जो नारेबाजी है वो ये बातों को जो है विरोध के रूप में रखा। केंद्रीय महासचिव कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करने की, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं किस तरह से चारों ओर जो महिलाएं हैं वो हाथों में तख्ती लेकर जो है वो आपको खड़ी दिखाई देंगी और चारों ओर के जो ट्रैफिक है वो जाम हो गया है। और इस तरह से मैंने कहा कि ये काफ़ी बड़ा प्रदर्शन जो है वो रांची के शहीद अनवर टेका चौक पर किया जा रहा है और देख सकते हैं किस प्रकार से जो बातें वो रखी जा रही हैं और पुतला दहन जो है वो किया गया है अभी यहाँ पे। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम बातों को रखने की कोशिश थी, चाहे वो विभिन्न आदिवासी संगठन के नेतृत्व करता हो या फिर विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग हैं, तमाम जो लोग थे वो पहुंचे थे, अपनी रखने की कोशिश कर रहे थे। और चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरह से जो माहौल है वो यहाँ पर तैयार हुआ है और जो बातें हैं वो रखी जा रही है। कोशिश लोगों से जुड़ने की, बात करने की, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आपने देखा होगा क्या आप जितना रिजर्व सीट है तमाम जो विधायक थे उनको सब लेकर आए और भी जनप्रतिनिधि थे, क्या पहुंचाना चाह रहे, क्योंकि रांची का क्षेत्र का मामला है। देखिए, हमारे इतने विधायक संसद एमपी है, वो सिर्फ गूंगी बहरी सरकार बन के अपने सीट को गर्म कर रहे हैं। सिर्फ माते जयराम मातो आदिवासियों को लड़ रहा है, लेकिन जो हमारे इतने विधायक है, संसद है, हमारे माँ का इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे जमीन, हमारा संस्कृति, हमारा धार्मिक जमीन लूटा जा रहा है। भूयारी जमीन, पहनाई जमीन, व्यवस्था का हर जमीन बेच रहे हैं और कमीशन खा रहे हैं। ऊपर से नीचे सीओ, बीडीओ, सीएम, विधायक, एमपी सब मिले हुए हैं और हमारी माँ के साथ सौदा कर रहे हैं। वो समाज का नहीं हो सकता। ये अब वो सरकार नहीं, अब वो सरकार है जो अब वो सरकार में हमारी माँ का सौदा किया जाता है। हमारे भाई सोनू मुंडा को दड़ा दड़ा कर काटा जाता है, ना कोई इंसाफ की बात नहीं करता। ये अब वो जो आरक्षण लेके तो बैठा है, लेकिन बहरी, गूंगे और सारे नालायक संसद, विधायक, मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपनी माँ का इज्जत बचा नहीं सकते। वो अपने समाज को क्या बचाएंगे? वो अपने सीट के लिए सिर्फ
अपने सीट के लिए वो अपने आप को विधायक संसद घोषित करते हैं, 5 साल बहरी गूंगे बन के बैठते हैं। ऐसे नालायक जो बोलता है कि एक बार लाखों करोड़ हजारों पुल में खर्चा हो गया तो हम सर नस्ल कैसे, औकात नहीं, अक्ल नहीं है तो मुझसे अक्ल लिया करो। जिस प्रकार हावड़ा पुल को 2 भाग में बांट के बीच से पानी जहाज गुजारा जाता है, मैं वही टेक्निक मारूंगा के ये नहीं हो रहा। और कार्तिक बाबा का खून बौद्धिक स्तर इतना कि उन्हें बुद्धि दे सकता है। अगर राज हम ले सकते हैं, राज हम बना सकते हैं तो चलाने के भी औकात रखता है। झारखंड का एक एक बच्चा अपने बौद्धिक क्षमता है, सकता है, बना और चला भी सकता है। इन नालायकों बीमार हैं, 70 साल, 80 साल, 60 साल का एमपी, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बन के बैठे। एक बीमारी, रोगी, जो मनोवैज्ञानिक तौर से पूरे तरह से बीमार है, इनकी इच्छा नहीं है सरकार में काम जनता का, सिर्फ कमीशन खोर, कमीशन पर ब्लॉक में कमीशन, कचहरी कमीशन, बिना कमीशन का कई काम नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोग जो आरक्षण लेके गूंगे बहरी बन के बैठे हैं, उनका पुतला दहन किए, उनका 100 यात्रा निकाले, क्योंकि ये बहरे गूंगे बन के बैठे हैं। और इनको हम हैं, अगर सरूल से पहले ये नहीं हटा, जिस प्रकार आप अन्य धर्मस्थलों में हजारों लाखों प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं, मेले लगाते हैं, जत्रा लगाते हैं, सरूल में भी ट्राइबल फंड को सही यूज कीजिए। और आने वाले समय में अगर नहीं हटा सरूल से पहले तो पूरा हम झारखंड चक्का जाम करेंगे। आज हम सरकार सकते हैं, सरकार गिराने का भी औकात रखते हैं। हम बिरसा का सपूत है और हमारे बिरसा का खून है, उलगुलान करेंगे फिर से। जिस प्रकार 25 साल में उलगुलान किया, उस प्रकार हम फिर से उलगुलान करेंगे। और इन जो दलाल नेता है, अजय तिर्की भी एक दलाल है जो माँ का सौदा किया है, 5 करोड़ का फंड में 2.5 करोड़ का बिल्डिंग बनाया है। ग्राम सभा को हिसाब देना चाहिए। पैसा कानून क्यों लागू नहीं करना चाहता है? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। कोयला, अब्रक, तांबा, मिनरल 40% जब भारत को पाल सकते हैं तो झारखंड का एक एक बच्चा इंग्लैंड में, फ्रांस में हम पढ़ा सकते हैं। इतनी काबिलियत है जो पूरे भारत विश्व में हम मिनरल्स पैदा कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो क्या यहाँ का बच्चा संस्कृति हड़िया दारू के लिए है? बोलता है हेमंत सोरेन किनकी संस्कृति है? तो हम कहाँ से पैदा हुआ है? क्या तुम आदिवासी मूलवासी झारखंडी नहीं है? हमारी ये है। मेरी माँ 8 बजे रोज जाती है, रोड में मजदूरी करती है। इसी दिन के लिए हमारे था, तेरा बाप ही सिर्फ आंदोलनकारी है क्या? दिसम गुरु ही आंदोलनकारी है क्या? हमारा पिता, हमारे पूर्वज खून नहीं बहाया है इस राज के लिए? क्या तेरा ही सिर्फ यहाँ राज चलेगा? नहीं, फिर से उलगुलान होगा। और फिर से हम आने वाले समय में यदि नहीं, आने वाले समय 22 तारीख को पूरा झारखंड, पूरा रांची चक्का जाम करेंगे। और बैकफुट पर भी सरकार को लाने के लिए हम तैयार है। युवा शक्ति जब दहाड़ता है तो पूरे जोश जुनून के साथ खून का संचार उनके दिमाग में होता है तो कुछ भी कर सकता है। जहाँ चाह वहाँ राह बना सकता है युवा शक्ति। और इन बूढ़ों बीमारों को हम विधानसभा से घसीट के फेंकेंगे, गेट से बाहर करेंगे। जिस प्रकार जयराम मातो दहाड़ता है, वैसे वैसे युवा नेता को हम विधायक, सांसद, एमपी बनाएंगे और पूरे झारखंड राज्य का उत्थान करेंगे, विकास करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। ये बहालिंडा का औकात है, ये बिरसा मुंडा का खून का और जल बहालिंडा। तो देखिए, जो एक अलग तरह का प्रदर्शन था वो यहाँ पे देखने को मिला और तमाम जो बातें थी वो यहाँ पे रखी गई। अपनी जो वो की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। और जो पुतला दहन जो कार्यक्रम रखा गया था विरोध स्वरूप, वो कार्यक्रम जो है यहाँ पर हो गया है। लेकिन अभी भी जो देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे जो आदिवासी संगठन के जो लोग पहुँचे हुए थे, जो कि इस पुतला दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। हैं किस तरह से जो कार्यक्रम है वो अब यहाँ पे समाप्त हो गया है। बातें जो है वो रखी गई है। देखने वाली बात होगी कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, क्या सरकार तक इनकी बातें पहुँचती है तो इसका क्या कुछ प्रतिक्रिया आता है। और जो मांग है डीपीआर
बदलाव होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि सरूल से पहले इन्होंने आह्वान किया है कि अगर नहीं होता है ऐसा तो आगे जो आंदोलन है वो और बढ़ेगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन अरुण के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।